कश्मीर की वादी, जहां नेचर मुस्कुराती है, जहां हर सुबह ताजगी से भरी होती है और हर शाम सुनहरी धूप में नहाई होती है। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है। यहाँ की वादियां, पहाड़ और नदियां मिलकर एक जादुई नजारा पेश करती हैं, जो हर किसी का मन मोह लेता है। बर्फ से ढके पहाड़, बहती नदियां, हरे भरे जंगल, इन सब का संगम कश्मीर को और भी खास बनाता है। और रंग बिरंगी चिड़ियां यहाँ की हर सुबह एक नई कहानी सुनाती है। इनकी चहचहाहट से जंगल गूंज उठते हैं। यहाँ के जंगलों में हिमालयन ब्लैक बेयर घूमते हैं, जो इस क्षेत्र की अनूठी वाइल्ड लाइफ का हिस्सा है। रेड फॉक्स, कश्मीरी लांगुर और कई अन्य जानवर यहाँ के जंगलों में अपनी दुनिया बसाए हुए हैं। और अनगिनत पक्षी रहते हैं, जो आसमान में उड़ते हुए इस वादी की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। डल झील में शिकारे तैरते हैं, जिनमें बैठकर आप इस स्वर्ग की शांति को महसूस कर सकते हैं। और उसके नीचे मछलियों का संसार बसता है, जो पानी के नीचे एक अलग ही जीवन जीती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अनदेखी दुनिया भी है, रेप्टाइल्स की, खासकर सांपों की, जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रहती है। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो शायद ही इन रेंगने वाले जीवों के बारे में सोचते हैं, जबकि ये भी यहाँ के इकोसिस्टम का अहम हिस्सा है। सांप इस इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखते हैं। वे चूहों और अन्य छोटे जीवों की संख्या नियंत्रित करते हैं। वे चुपचाप नेचर का संतुलन बनाए रखते हैं, बिना किसी शोर शराबे के। कश्मीर की असली आत्मा को समझने के लिए हमें इन अनदेखे जीवों की दुनिया में झांकना होगा। तभी हम यहाँ की बायोडायवर्सिटी को पूरी तरह जान पाएंगे। अगली बार जब आप कश्मीर जाएं, तो सिर्फ पहाड़ों की ऊंचाई नहीं, बल्कि यहाँ के जंगलों और उनकी विविधता को भी महसूस करें। जमीन पर रेंगते इन जीवों की अहमियत को भी समझें, क्योंकि ये भी इस धरती के उतने ही जरूरी हिस्से हैं। यही कश्मीर की असली खूबसूरती है। हर जीव, हर रंग, हर कहानी यहाँ की प्रकृति को अनोखा बनाते हैं। यहाँ की विविधता, रंग बिरंगे जीव जंतु और उनकी कहानियां कश्मीर को सच में प्रकृति की मुस्कान बना देती हैं। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में जहां हरियाली, रंग बिरंगे फूल और ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, वहीं इन सब के बीच एक और रहस्यमयी संसार छुपा हुआ है, सांपों का संसार। अक्सर लोग इन जीवों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये भी इस घाटी की जैव विविधता का अहम हिस्सा हैं। यहाँ पाए जाने वाले सांपों में से कुछ बेहद जहरीले होते हैं, जिनसे सावधानी बरतनी चाहिए, जबकि कई सांप ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते और इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं बनते। कश्मीर के सांप मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटे जाते हैं, वेनमस यानी जहरीले, जिनमें लेवेंटाइन वाइपर और हिमालयन पिट वाइपर जैसे सांप शामिल हैं, जो अपने विष के लिए जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नॉन वेनमस सांप हैं, जैसे कॉमन कीलबैक, रैट स्नेक और हिमालयन ट्रिंकेट स्नेक, जो पूरी तरह से सुरक्षित माने जाते हैं। नॉन वेनमस सांप इंसानों के लिए न सिर्फ खतरनाक नहीं है, बल्कि ये खेतों और बाग बगीचों के लिए बहुत फायदेमंद भी हैं। ये सांप चूहे, कीड़े और दूसरे छोटे जीवों को खाकर फसलों की रक्षा करते हैं, जिससे किसानों को भी लाभ होता है और प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। जहरीले वाइपर सांपों की पहचान उनके तिकोने सिर और बिल्ली जैसी लंबी पतली पुतलियों से की जा सकती है, जो इन्हें अन्य सांपों से अलग बनाती है। इसके विपरीत नॉन वेनमस सांपों का सिर आमतौर पर गोल और उनकी आंखों की पुतलियां भी गोल होती हैं, जिससे इन्हें पहचानना आसान हो जाता है। सर्दियों के मौसम में जब घाटी बर्फ से ढक जाती है, ये सांप अपने बिलों या चट्टानों के नीचे जाकर हाइबरनेशन में चले जाते हैं और कई महीनों तक सुस्त पड़े रहते हैं। जैसे ही वसंत आता है और मौसम गर्म होता है, ये सांप फिर से बाहर निकलकर सक्रिय हो जाते हैं और अपने प्राकृतिक कार्यों में लग जाते हैं। अगर हम सांपों की सही पहचान और उनके व्यवहार को समझें, तो हम इनके साथ शांति से रह सकते हैं और अनावश्यक डर या भ्रम से बच सकते हैं। हर सांप को देखकर डरना या मारना सही नहीं है। ये भी प्रकृति के संतुलन
और पारिस्थितिकी तंत्र का जरूरी हिस्सा हैं, जिनकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। कश्मीर का सबसे चर्चित और खतरनाक सांप है लेवेंटाइन वाइपर, जिसे स्थानीय लोग गुनास के नाम से भी जानते हैं। यह सांप अपनी खतरनाक छवि और रहस्यमयी मौजूदगी के लिए मशहूर है। कश्मीर की वादियों में इसकी दहशत और कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। इसका जहर बेहद शक्तिशाली और घातक होता है। एक बार काटने पर यह शिकार को कुछ ही मिनटों में बेबस कर सकता है। इसके दांत लंबे और नुकीले होते हैं, जो गहरे तक जहर पहुंचा सकते हैं। इसका शरीर मोटा, लंबाई 4 से 5 फीट तक होती है और रंग भूरा या मटमैला होता है, जिससे यह अपने माहौल में आसानी से छिप जाता है। इसकी त्वचा पर बने पैटर्न इसे चट्टानों और सूखी घास में लगभग अदृश्य बना देते हैं। यह आमतौर पर घाटियों, झाड़ियों और खेतों के पास पाया जाता है और दिन में सक्रिय रहता है। अक्सर यह धूप में पत्थरों के पास या झाड़ियों के नीचे आराम करता दिख जाता है। शिकार करने के लिए यह घंटों घात लगाकर बैठा रहता है और जैसे ही कोई छोटा जानवर जैसे चूहा या छछूंदर पास आता है, बिजली की तरह हमला करता है। इसकी फुर्ती और हमला करने की शैली इसे एक कुशल शिकारी बनाती है। इसके जहर से तेज दर्द, सूजन और खून बहना शुरू हो जाता है। समय पर इलाज न मिले तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए अगर कभी काट ले तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और प्राथमिक उपचार करें। लेवेंटाइन वाइपर खेतों में चूहों की आबादी नियंत्रित करता है, जिससे किसानों को फसल बचाने में मदद मिलती है। यह पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा है, जो संतुलन बनाए रखता है। यह सांप इंसानों पर तभी हमला करता है जब उसे खतरा महसूस हो, इसलिए सतर्क रहें, लेकिन डरे नहीं। खेतों या जंगल में जाते समय सावधानी बरतें और इस अनोखे जीव का सम्मान करें, क्योंकि यह प्रकृति का एक महत्वपूर्ण प्रहरी है। हिमालय की ऊंचाइयों में पाया जाने वाला हिमालयन पिट वाइपर आकार में छोटा, लेकिन जहर में कम नहीं। इसका रंग भूरा या जैतूनी हरा होता है, जिससे यह चट्टानों और घास में छिप जाता है। इसकी खासियत है आंखों और नथुनों के बीच का पिट, एक हीट सेंसिंग अंग, जिससे यह अंधेरे में भी शिकार ढूंढ लेता है। यह भी घात लगाकर हमला करता है और इसका जहर काटने पर तेज दर्द और सूजन पैदा करता है। आमतौर पर यह शांत रहता है और इंसानों से दूर ही रहता है। हिमालय के इकोसिस्टम में यह छोटे मैमल्स की आबादी नियंत्रित करता है। बदलते मौसम और इंसानी गतिविधियों से इसके आवास पर खतरा है। इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। कॉमन कीलबैक यानी पानी का सांप कश्मीर के झीलों, नदियों और खेतों के पास आसानी से दिख जाता है। इसका रंग जैतूनी हरा या भूरा और पीठ पर उभरी हुई कील इसकी पहचान है। यह बेहतरीन तैराक है और मेंढक, मछलियां, टैडपोल्स खाता है। किसानों का सच्चा दोस्त। खतरा महसूस होने पर यह कभी-कभी मरने का नाटक करता है। पीठ के बल लेट जाता है, मुंह खोल लेता है। लोग इसे जहरीला समझकर मार देते हैं, जबकि यह पूरी तरह नॉन वेनमस है। यह पानी के इकोसिस्टम को स्वस्थ रखने में मदद करता है। हमें लोगों को सिखाना होगा कि हर सांप खतरनाक नहीं। कॉमन कीलबैक जैसे जीवों की रक्षा जरूरी है। रेड स्नेक या धामन लंबा, पतला और फुर्तीला सांप है, पूरी तरह नॉन वेनमस। इसकी लंबाई 6 से 7 फीट तक हो सकती है और यह खेतों, झाड़ियों, यहां तक कि बस्तियों के पास भी दिखता। इसका मुख्य भोजन चूहे हैं। यह किसानों के लिए वरदान है, क्योंकि चूहों की आबादी नियंत्रित करता है। खतरा महसूस होने पर यह गर्दन फुलाता है, फुफकारता है और पूंछ पटकता है। लोग इसे जहरीला समझ लेते हैं, जबकि यह सिर्फ डराने की स्ट्रेटजी है। इसके काटने से कोई जहरीला असर नहीं होता। अक्सर इसे कोबरा समझकर मार दिया जाता है, जो एक बड़ी गलतफहमी है। रेड स्नेक हमारे एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर के लिए अमूल्य है। इसे बचाना जरूरी है। सांपों को लेकर समाज में कई डर और गलतफहमियां हैं,
जैसे हर सांप जहरीला होता है या सांप बदला लेते हैं। सच्चाई ये है कि ज्यादातर सांप नॉन वेनमस होते हैं और इंसानों के लिए खतरा नहीं। सांप बदला लेते हैं यह पूरी तरह गलत है। सांपों में ऐसी भावना नहीं होती। इच्छाधारी नाग या मणि वाले सांप, ये सब काल्पनिक कहानियां हैं जिनका साइंस से कोई संबंध नहीं। सांप बीन की धुन पर नहीं बल्कि सपेरे की हरकतों पर प्रतिक्रिया देते हैं। उनके कान नहीं होते, वे वाइब्रेशन महसूस करते हैं। इन मिथ्स को तोड़ना और सही जानकारी फैलाना जरूरी है ताकि इंसान और सांप शांति से रह सकें। सच्चाई जानकर ही हम सांपों को समझ और बचा सकते हैं। सांप हमारे एनवायरनमेंट के गुमनाम नायक हैं। वे इकोसिस्टम में संतुलन बनाए रखते हैं। वे चूहे, कीड़े और अन्य जीवों की आबादी नियंत्रित करते हैं, जिससे फसलें और इंसान दोनों सुरक्षित रहते हैं। सांप खुद भी बड़े शिकारी पक्षियों और मैमल्स का भोजन बनते हैं। इससे फूड चेन संतुलित रहती है। अगर सांपों की आबादी घटे तो पूरे इकोसिस्टम पर असर पड़ता है। सांपों की उपस्थिति किसी भी जंगल के स्वास्थ्य का संकेत है। जहां सांप है वहां एनवायरनमेंट स्वस्थ है। अगर सांप गायब होने लगे तो यह चेतावनी है कि एनवायरनमेंट में कुछ गड़बड़ है। इसलिए सांपों की रक्षा करना नेचर की रक्षा करना है। कश्मीर के सांपों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वे कई खतरों का सामना कर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा खतरा इंसानी गतिविधियां हैं। जंगलों की कटाई, अर्बनाइजेशन और पोल्यूशन से उनके आवास नष्ट हो रहे हैं, जिससे वे बस्तियों में आ जाते हैं और मार दिए जाते हैं। कंजर्वेशन की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। लोगों को सही जानकारी देना, मिथ तोड़ना और बच्चों किसानों को सांपों की पहचान सिखाना जरूरी है। अगर कोई सांप घर या खेत में दिखे तो उसे मारने के बजाय सुरक्षित तरीके से हटवाएं। वन विभाग या बचाव दल की मदद लें। ऐसे संगठनों का समर्थन करें। यह एक छोटा कदम लेकिन बड़ा असर डाल सकता है। धरती पर हर जीव का बराबर हक। सांप भी नेचर का हिस्सा है। आइए हम सब मिलकर इन अद्भुत जीवों के कंजर्वेशन का संकल्प लें ताकि कश्मीर की बायोडायवर्सिटी बनी रहे।